हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हो। तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस निकालना हो तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एशेलॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है। और एशेलॉन फॉर्म को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा वो है जीरो रोज का। ठीक है, कि जीरो रोज क्या होता है। अब देखो, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है, डेट इज मान लो -3 0 1 0 1 2 0 0 4। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें आप सभी को पता है कि कितने रो हैं। ये R1, ये R2, ये R3। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं, 3। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि जीरो रोज है या नहीं है इसमें। तो देखो, पहले वाले रोज में जीरो दिख रहा है, दूसरे वाले रोज में भी जीरो दिख रहा है, तीसरे वाले रोज में भी जीरो दिख रहा है। लेकिन जीरो रोज का डिफरेंशिएशन होता है कि उसके ऑल एलिमेंट्स जो हों उस रोज का, वो ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है। तो इसमें एक भी जो जीरो रोज है वो नहीं है। ठीक है। तो जिसमें जीरो रोज नहीं है, इस तरीके के आप जो रोज होंगे उसको आप कहोगे नॉन जीरो रोज। ठीक है। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास है 1 3 0 1 0 0 1 2। यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0 0। तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है ना, ये वाला है जो कि जीरो रो है, मैट्रिक्स नहीं, जीरो रो। और बाकी के जो ये है, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। ऊपर के हमने देखा कि इसमें सारे के सारे क्या थे, नॉन जीरो थे। इस वाले मैट्रिसेस में ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है और ये जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके सारे जो एलिमेंट है वो क्या है कि जीरो मैट्रिक्स, जीरो रो है। ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये हमारा जीरो रोज है। ठीक है। आप समझ गए कि नॉन जीरो रो क्या होता है, जीरो रो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और जो कंसेप्ट है वो समझना है एशेलॉन फॉर्म को समझने से पहले। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके का, जिसमें 1 5 0 -7 0 3 1 5 0 0 0 4, फिर है 0 0 0 0 0 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले नॉन जीरो तो आपको पता है, जिसके सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है, जीरो नहीं है। तो इसमें देखो कि कौन कौन सा रो है। तो ये वाला रो है, एक ये वाला रो है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं कि जीरो हैं। तो ये जो दोनों आपके रो हो गए, ये वाले और ये वाले, यानी कि ये रो नंबर 4 और ये रो नंबर 5, ये दोनों के दोनों जो हैं वो जीरो रोज हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें समझनी है। क्या समझनी है, ऐसे समझो इसको। जैसे मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो एशेलॉन फॉर्म में अगर ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए उसको आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन देखो, कंडीशन जो है वो ये कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो जो रो होगा, उसका पहला एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। और इसलिए इस वाले एलिमेंट को हम लोग जो एक नाम देते हैं वो नाम है डिस्टिंग्विश एलिमेंट। तो इसको आप जो है वो बोलोगे डिस्टिंग्विश एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे ईडी होता है, एलिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका अगर फॉर्म देखोगे तो कुछ ऐसे बन रहा है, यानी कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज
also in एसिलोन फॉर्म। ठीक है, ट्रायंगल मैट्रिक्स भी क्या होता है, एसिलोन फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, अब चलो, अब मान लो एसिलोन फॉर्म हमें जानना है, क्योंकि हमने दो कंसेप्ट समझ रखा है। एक क्या समझ रखा है, एक हमने समझ रखा है कि नॉन जीरो क्या होता है, रो क्या होता है, और एक जीरो रो क्या होता है। अब मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 0 1, फिर है 0 0 1 2, और फिर है 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वो क्लियरली जो है वो दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है, एसिलोन फॉर्म में है। कैसे पता करोगे, ये देखो, तो चाहे आप इसको एसिलोन फॉर्म बोलो, ठीक है, देखो प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोग इसको एक्लोन फॉर्म भी बोलते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हो वो करो। या फिर इसको कैनोनिकल जो है वो भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म को हो, बात वही है। अब देखो कंडीशन समझना, कंडीशन ये है इसके एसिलोन फॉर्म होने का कि जो पहला रो का, नॉन जीरो रो का जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। फिर कहता है कि जो सेकेंड रो है इसके बाद का मस्ट बी, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 0, तो वो 0 हो गया। एक से ज़्यादा एलिमेंट भी 0 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो होता है वो नॉन जीरो रो के बाद वाला वो 0 होता है। और फिर कहता है कि अगर सेकेंड रो में मान लो 1 0 है, तो जो थर्ड रो होगा उसमें 2 0 होना चाहिए फर्स्ट का। अगर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो आपको 3 0 होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ जो 0 होगा वो रो बाई रो, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे मान लो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो अगर R1 में एक भी 0 नहीं है तो R2 में कम से कम 1 0 हो सकता है, एक से ज़्यादा भी चलेगा। R2 में अगर 1 0 है तो R3 में आपको 1 से ज़्यादा 0 चाहिए, अगर 2 0 है तो 2 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और 2 से ज़्यादा 3 होता है, 4 भी चलेगा। ठीक है, जितना एलिमेंट है। तो ये कंसेप्ट जो होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होना चाहिए वो रो बाई रो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, तो आप मान लोगे कि ये एसिलोन फॉर्म में है। अब देखो, अब कुछ मैथमेटिशियन ऐसे कहते हैं कि डू नॉट रिक्वायर द कंडीशन 3 ऑफ द एसिलोन फॉर्म। अब कंडीशन 3 क्या कहता है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो शुड बी 1, जो कि मैंने पहला आपका बताया था ये वाला, कि ये कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये मस्ट बी 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1, तभी हम इसको एसिलोन फॉर्म में मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाली जो हमने मैट्रिसेस लिखी थी यहाँ पे 1 नहीं है। तो कुछ मैथमेटिशियन के अनुसार ये जो है वो एसिलोन फॉर्म नहीं है, और कुछ के अनुसार जो है वो ये एसिलोन फॉर्म है, क्योंकि इसके अलावा देखो दूसरे वाले में इसमें एक भी 0 नहीं था, दूसरे वाले में 2 0 है, तीसरे वाले में 3 0 है। ठीक है, उसके आगे का एलिमेंट नहीं है, अगर आगे का रो रहता तो इसके 0 और बढ़ते हैं। तो कुछ मैथमेटिशियन के साथ ये क्या है कि ये एसिलोन फॉर्म में है, कुछ मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये एसिलोन फॉर्म नहीं है, कुछ कहते हैं कि यहाँ मस्ट भी 1 होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मस्ट भी 1 नहीं भी होगा तो काम चलेगा। अब देखो आप क्या डिसाइड करोगे, यहाँ 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे कि ये जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाओ, और इसके लिए रो रिड्यूस मेथड है, वो आप सीखोगे जब हम लोग रैंक निकालेंगे अगले वीडियो में, तब आप सीखोगे कि कैसे यहाँ पे कोई भी नंबर हो आप उसको 1 बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 बनाओगे, आप एक्सेप्शन पे नहीं जाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एसिलोन फॉर्म में है, ये हमें पता है कि ये एसिलोन फॉर्म में है क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब अगर हमें रैंक निकालना हो, रैंक, तो रैंक को आप ऐसे लिखते हो R, है ना, तो R रैंक को स्मॉल r से इंडिकेट करते हो, और मान लो अगर ये A इज इक्वल टू है तो आप ऐसे लिखोगे R ऑफ A, यानी कि रैंक ऑफ A, या फिर आप ऐसे लिखोगे रो, ये सिंबल है ऑफ R। तो ये दोनों सिंबल यूज होता है रैंक के लिए। तो रैंक ऑफ R या रैंक ऑफ A
रैंक ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले काउंट करोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। आपको पता है ना नॉन जीरो रोज, यहाँ पे देखो ये नॉन जीरो रोज हैं, 1 2, इसमें 2 थे, तो इसका अगर मैं रैंक निकालता, रैंक ऑफ ए, तो आता 2। इसमें अगर मैं निकालता तो 1 2 3, इसके नॉन जीरो रो कितने हैं, तो इसका जो रैंक ए निकलता वो निकलता 3। ठीक है, इसमें देखो इसमें कितने हैं 1 2 3, 3 नॉन जीरो है, तो इसका भी अगर मैं रैंक निकालता तो इसका आता 3। ठीक है, इस वाले केस में जो हमारा रैंक मिलेगा वो नॉन जीरो रो कितने हैं 1 2, बस 2 ही ऐसे रो है जो कि नॉन जीरो है। ये तीसरा रो तो जीरो रो हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका जो रैंक निकलेगा वो निकलेगा 2। तो कोई भी मैट्रिसेस अगर हमारे पास गिवन हो तो सबसे पहले हम उसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में देखेंगे कि हमारा नॉन जीरो रोज जो है वो कितना है। जितना नॉन जीरो रोज होगा वहीं उसका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हालांकि इसमें तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला था कि कैसे रैंक निकालते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, फिर है 0 0 1 0, और फिर है 0 0 0 1, और फिर है 0 0 0 0। अब देखो एक कंसेप्ट जो यहाँ पे मेरे से छूट गया वो ये है, ध्यान से समझ लो, इसको भी समझ लो आप, कि सारे कंडीशन तो समझ लिए, कुछ मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है 0 है, तो इस 0 के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो मस्ट भी 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी इसको एशेलॉन फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर तो एक भी नॉन जीरो नहीं है, अगर होता तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो कि फर्स्ट एलिमेंट ही यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पे 0 देखो यहाँ पे है, 0 के बाद जो है वो यहाँ पे पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, फिर यहाँ पे देखो पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो आपका 1 है, और फिर ये क्या है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 है, तो ये एशेलॉन फॉर्म में है। तो पहला चीज़ कि अगर हमें निकालनी हो इस वाले कंडीशन में कि इसकी एशेलॉन फॉर्म कितनी होगी, रैंक कितनी होगी, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, नाउ हियर इज नॉन जीरो रो, तो R1 R2 यही है, और ये R3 भी है। तो यहाँ पे जो आपका रैंक मिला ए का वो कितना मिल गया, 3। क्यों मिला 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो जो है वो 3 है। अब चलो मान लो मेरे से पूछा जाए कि ए स्क्वायर का रैंक निकालो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ए, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ये सारे एलिमेंट 0। ठीक है, डॉट यहाँ पे फिर से आप लिखोगे 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कराओ। अब देखो सिंपली इसको यहाँ सब में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसका आप इसके साथ कराओगे 0 हो जाएगा, 1 का 0 के साथ कराओगे 0, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, तो ये तो पहला एलिमेंट पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है 0। अब इस रो को इसके साथ करोगे तो देखो इसका पहला एलिमेंट 0 से करोगे 0 हो गया, ये 0 0 मतलब ये भी मिलने वाला है 0। ठीक है, अब देखो अब इसका तीसरे वाले से के साथ, तो इसका 0 ये 0 हो गया, इसका 1 ये 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, क्योंकि 0 0 फिर हो जाएगा। अब देखो ये 0 0 0 0 0 0 मतलब ये वाला 0। ठीक है, तो पहले रो का हमारा हो गया। अब देखो इसका 0 ये 0 ये 0 0 मतलब पहला वाला 0। अब 0 को 1 में करोगे 0 आएगा, प्लस 0 को 0 में करोगे 0 आएगा, 1 को 0 में करोगे 0 आएगा, 1 फिर 0 को 0 में करोगे 0 आएगा, तो ये एलिमेंट हो गया 0। अब यहाँ पे देखो ये पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, इसका 1 है लेकिन यहाँ पे है 0, तो ये आ गया 0। अब इसका देखो ये 0 0 0 0 लेकिन यहाँ का 1 यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर बाद में 0 प्लस करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 0 ये तो सारा एलिमेंट 0 है तो 0, इसमें देखो इसमें पहला का 0 है बाकी का 0 है, तो यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। फिर ये क्या है, यहाँ पे देखो कि ये जो थर्ड कॉलम है ये तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 0 है, तो ये भी मिल गया 0।
अब देखो ये चौथे नंबर पे है और यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है वो है 0, तो ये मिल गया 0 और लास्ट वाला तो पूरा 0 है यहाँ पे, तो ऑलरेडी सारा का सारा आएगा 0, तो ये इसका प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखो नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे इसके रैंक कितने हो गए 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने ऐसे मैट्रिक्स को लिया जो ऑलरेडी इन एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्सेस का आप रैंक कैसे निकाल सकते हो और एक रैंक निकालने का तरीका क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने डिटेल से एशेलॉन फॉर्म के बारे में जाना, उसके सारे डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।